एक व्यक्ति 1 साल बाद जब अपने घर लौटता है, वह घर जाता है, घर में वह अपने पूरे परिवार से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है, तो बस उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह बड़ी खुशी से मिल रहा है और बस सभी लोग उस व्यक्ति पर बहुत ही ज़्यादा प्यार जता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा प्यार उसकी पत्नी के लिए होता है। वह पत्नी जो कि करीब 1 साल से उसका इंतजार कर रही होती है, वह पत्नी अपने पति को सीने से लगा लेती है। अब तो बड़े ही प्यार से उसको ढंग से खाना खिलाया जाता है और सफ़र का थका हुआ वह व्यक्ति बहुत ही जल्दी सो जाता है। यानी कि रात को उसे बहुत ही गहरी नींद आती है और करीब जब उसकी आंखें रात के 2 बजे खुलती हैं, तो वह देखता है कि उस बेड पर जहां उसकी पत्नी सोई हुई थी, वह पत्नी वहां पर मौजूद नहीं है। वह सोचता है कि शायद उसकी पत्नी कहीं गई होगी, लेकिन उसकी पत्नी कहीं भी नहीं जाती है और ना ही काफ़ी देर तक आती है। यानी कि वह बहुत ही परेशान है कि उसकी पत्नी आखिर कहाँ गई। वह बड़ा ही हैरान होता हुआ अपने बिस्तर से खड़ा होता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अपने कमरे से बाहर निकलता है। जैसे वह बाहर जाता है, अब तो उसको कुछ अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। यानी कि ऐसी सिसकारियाँ जिनको सुनकर उसको खुद ही हैरानी होती है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वह जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ता है, वह जाता है भैंस के तबेले के पास। अब तो वह बहुत ही हैरान है कि वह आवाज़ें तो इसी भैंस के तबेले से आ रही हैं। यानी कि क्या भैंस भी ऐसी आवाज़ निकालती है? लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल वह आता है और अब वहाँ की लाइट जलाता है और जैसे वह लाइट जलाकर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल वहाँ वह बहू जो कि अपने ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने में विजी थी, यानी कि दोनों निर्वस्त्र अवस्था में उस खटिया पर पड़े हुए और वहाँ पर संबंध बना रहे हैं। इस पूरे हालात को देखकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और बहुत ही ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश करता है। अचानक उसकी जो आवाज़ है उसके हलक में ही अटक जाती है और बहुत ही दुखी होते हुए वह बस उस लाइट को बंद करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर दोबारा से वहीं आता है, लेकिन अब तो यहाँ पर एक ऐसा कांड होना था जिसके बारे में शायद किसी ने भी कल्पना नहीं करी होगी। आखिर यह मामला क्या था, क्या होना था उसके बाद, आइए जानते हैं पूरी वीडियो में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम की। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं और फेसबुक वाले जो साथियों से निवेदन है हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हरियाणा के मेवात जिले से। दरअसल मेवात जिले का वह गांव जहां पर वह लड़का जिसका नाम नसीम अहमद है, वह अब सऊदी अरब में जब उसकी नौकरी लग जाती है, वह अपने बच्चों को अपने गांव में छोड़कर सऊदी अरब के लिए चला जाता है। करीब 1 साल वहाँ रहने के बाद, अच्छा खासा कमाने के बाद जब वह अपने घर लौटता है, तो यहाँ पर सभी परिवारजन उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा उसको अपनी पत्नी बड़ी प्यारी लगती है। उसकी पत्नी जिसका नाम रुखसाना होता है, रुखसाना बहुत ही खूबसूरत और सफ़ेद कपड़ों में वो बिल्कुल एक परी लग रही थी। उसको देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं और अब तो नसीम आगे बढ़ता है और अपनी पत्नी रुखसाना को सीने से लगा लेता है, जैसे कि वो लोग मिल रहे हैं। यानी कि सभी लोग उनके उस मिलाप को देखकर शर्मा जाते हैं। अब तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और बस एक दूसरे को ऐसे ही सीने से लगाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। अब तो यहाँ पर वह बीवी जो रुखसाना पिछले 1 साल से इंतजार कर रही थी अपने पति का, बड़ी ही बेसब्री से उसके लिए पानी, कभी शरबत, कभी खाना, यानी कि बहुत सारी तैयारियां उसने कर रखी थी और अपने पति का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। अब तो नसीम उस घर में बड़ी ढंग से उसके पत्नी द्वारा बनाया गया जो खाना है उसको खाता है। खाना खाने के बाद अब तो वह उस बिस्तर पर जाते ही लेट जाता है। बिस्तर पर वह जैसे ही लेट आए, उसको कब कब में नींद आ गई उसको खुद ही नहीं पता चला और बस वह अपनी पत्नी से बात करते हुए सो जाता है। अब तो वह बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ है। करीब रात के 2 बजे उसकी अचानक आंख खुलती है, यानी कि वह जागता है, तो वह उसी बिस्तर पर अपनी जो बीवी है रुखसाना को ढूंढ रहा होता है। लेकिन वहाँ पर रुखसाना नहीं होती है। वह बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है कि शायद उसकी जो बीवी है वह टॉयलेट वगैरह गई होगी। लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी उस लड़के नसीम को उसकी बीवी जब आती हुई नहीं दिखाई पड़ती है, तो वह अब उठ खड़ा होता है अपने बिस्तर से और वह अपने घर में अपनी बीवी रुखसाना को ढूंढ रहा होता है। लेकिन
उसको रुखसाना कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती है। वह अब अपनी बीवी रुखसाना को ढूंढते ढूंढते जैसे ही पीछे की तरफ जाता है, घर की पीछे की तरफ, जो उनका एरिया था जहाँ पर भैंस वगैरह रहती हैं, जो भैंसों का तबेला होता है, अब तो वह वहाँ पर जाता है। लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन उसको ऐसी सिसकारियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही होती है जैसी कि शायद कोई आदमी किसी महिला के साथ संबंध बना रहा हो। अब तो वह जो आदमी है यानी कि नसीम आगे बढ़ता है और बस वहाँ से उस लाइट का स्विच ऑन करता है। जैसे ही लाइट वहाँ उस तबेले में जली, अब तो वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ टूटी हुई खाट पर उसका पिता यानी कि जिनका नाम जुबैर है, जुबैर वहाँ अपनी बेटी की बहू यानी कि रुखसाना के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है और दोनों बिना कोई कपड़े पहने हुए वहाँ पर संबंध बना रहे हैं। जिस प्रकार से वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, उस पूरे हालात को देखकर नसीम जो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वह बड़े ही शर्म से अपने पिता की तरफ देखता है। लेकिन उसका पिता जुबैर उसको कुछ भी नहीं कह पाता और बस सारे के सारे ऐसे स्टडी रूप में यानी कि बिल्कुल खड़े हो जाते हैं, यानी कि जैसे उनको सांप सूंघ गया हो, यानी कि किसी के शरीर में कोई हलचल नहीं है। अब तो वह नसीम जो है वह खड़ा होता है और बस उस लाइट को बंद कर देता है। अब इस पूरे हालात को देखकर जो नसीम है वह अब अपने कमरे के अंदर चला जाता है और करीब 2 मिनट बाद अचानक वापस लौटता है। यहाँ पर वह जो रुखसाना और जुबैर जो कि अपने कपड़ों को पहनने में लगे हुए थे, अचानक से वह लाइट फिर से जल उठती है और इस लाइट को जलाने वाला नसीम वहीं पर मौजूद है। लेकिन नसीम के हाथ में कुछ ऐसा है जिसको देखकर अब तो वह जो जुबैर है बिल्कुल सख्ते में आ जाता है। दरअसल उस जुबैर के हाथ में कुछ तेज धारदार हथियार होता है और वह हथियार बहुत ही तेज यानी कि चमक रहा होता है, बहुत ही पहना, बहुत ही मजबूत हथियार। उसको देखकर जुबैर बहुत ही ज़्यादा परेशान और दुखी हो जाता है। नसीम अब आगे बढ़ता है और बस वहाँ अपने पिता से कहता है कि बाप, तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुमने अपने बेटे की बीवी के साथ इस प्रकार का यह काम किया। लेकिन यहाँ पर इस पूरी हालात की जिम्मेदार तुम ही नहीं, यह रुखसाना भी है। अब तो वह जो नसीम है बहुत ही ज़्यादा दुखी होता हुआ, परेशान होता हुआ बस उस धारदार हथियार को चला बैठता है। जैसे वह हथियार चलता है, अब तो रुखसाना बहुत ही जोर से तड़प कर वहीं पर गिर जाती है और अब अगला जो वार होता है वह होता है जुबैर के ऊपर, यानी कि नसीम अपने पिता जुबैर के ऊपर भी उसी हमले को कर देता है। और अब तो यहाँ पर जुबैर और जो रुखसाना है दोनों नीचे गिर जाते हैं और बस तड़पने लगते हैं। वहाँ पर खून के फुहारे फैले हुए, यानी कि नसीम के जो शरीर पूरा खून में सन गया था, इतना बड़ा खूंखार में माहौल बना था। और अब तो वह जो नसीम है उसका गुस्सा शांत नहीं होता, लेकिन वह अब अपने पिता के उस गुप्त अंग को काट कर फेंक देता है और कहता है कि अब तुम जाओ कहीं भी, चाहे भाड़ में जाओ, तुम अब के बाद किसी के साथ कोई भी संबंध नहीं बना पाएगा। बस इन बातों को कहते हुए वह जो नसीम है अब वापस वहाँ से मुड़ता है और अंदर जाता है और अपनी माँ को जगाता है और अपनी माँ को लेकर आता है उस जगह पर और फिर अपनी माँ से प्रश्न करता है कि क्या तुम मेरे बाप के साथ सोती नहीं हो क्या? क्या तुम्हें इस जुबैर के बारे में मालूम नहीं था कि आखिर यह मेरी बीवी के साथ ऐसा क्या कर रहा था? लेकिन यहाँ पर उस जुबैर की जो बीवी होती है जिनका नाम राबिया होता है, राबिया उस लड़के नसीम को कुछ बताती हुए कहती है कि बेटा, यहाँ पर तेरे जो पिता है ना, वह अपनी मर्जी से ये सब नहीं करता है। दरअसल ये जो तुम्हारी बीवी है जिसका नाम रुखसाना है, रुखसाना का जो रुख है वह बाहर के लड़कों की तरफ मुड़ गया था, क्योंकि तुम तो यहाँ पर रहते नहीं और जो उसके शरीर में वह आग जलती है उस आग को ठंडा कौन करे। इसी वजह से वह उस गली मोहल्ले के लड़कों को नई नई दावतें देने लगी थी और बस उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगी थी। जब एक दिन उस जुबैर ने उस रुखसाना को एक लड़की के साथ हंसी मजाक मखौल उड़ाते हुए देखा था, तो यहाँ पर वह जो नसीम है वह अपनी बहू रुखसाना से कहता है कि अगर तुम्हें कोई खासी ज़रूरत है, यानी कि तुम ज़्यादा तड़प रही, तो ये जुबैर तो यहाँ पे है ना, जुबैर से बात कर लिया करो, जुबैर तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा कर देगा। अब तो वह जो रुखसाना कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इस प्रकार का काम कर सकते हो, क्या तुम इसके काबिल हो या नहीं हो? लेकिन अब तो वह जुबैर कहता है कि नहीं, तुमने उसको मजाक समझा है क्या? वह तुम्हारी हर तरीके से भूख मिटा सकता है और तुम्हें खुश कर सकता है। अब तो वह रुखसाना अब अपने ससुर को अपने कमरे में बुलाने का प्रबंध करती है और अब जैसे ही वह रात होती है, रात को वह अपने जो ससुर है यानी कि जुबैर को बुलाती है। अब जुबैर सीधा जाता अपने बेटे की बहू रुखसाना के कमरे में और वहाँ पर उसके साथ वही इसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाता है। यहाँ पर वह जो रुखसाना है
काफ़ी दिनों बाद वह संबंध बनाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और बस अपने ससुर के चेहरे पर हाथ फिराते हुए कहती है कि आज तुमने उसको जन्नत दिखा दी। बस वह ऐसा ही करना चाह रही होती है। यहाँ पर उस जुबैर की बीवी यानी कि उस नसीम की माँ नसीम को बता रही होती कि बेटा, यहाँ पर जो तेरे पिता है ना, उसने अपने बेटे की बहू की हर तमन्ना पूरी करी, उसको खुश रखा। वरना जब क्या होता, जब हमारे घर में बाहर के लोग आते और उसकी इच्छाओं को पूरी करते और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते। अब तो इन बातों को सुनकर वह नसीम बहुत ही ज़्यादा अफसोस जताता है और वह सोच रहा होता है कि यार, इस रुखसाना को तो उसके किए गए कर्मों की सजा मिली, लेकिन उसका पिता बेमतलब की मारा गया। अब तो वह जो नसीम है बहुत ही ज़्यादा अफसोस मनाता है और बस सुबह होने का इंतजार कर रहा होता है। जैसी ही सुबह होती है वह खुद उठता है और पुलिस के पास फ़ोन करता है और पुलिस को बताता है कि यहाँ रात को उसने अपने पिता और अपनी बीवी दोनों की हत्या कर दी है इस प्रकार से, और आप लोग यहाँ पे आ जाइए और उसको गिरफ्तार कर ले जाइए। दोस्तों, जैसे ही पुलिस इसके बारे में पूरी बात सुनती है, पुलिस तो अब तुरंत मौका वारदात पर पहुंचती है। उन दोनों महिला और पुरुष के दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवाती है। उसके बाद उस लड़के यानी कि नसीम अहमद को गिरफ्तार करते हुए पुलिस थाने ले जाते हैं और वहाँ वहाँ की जो लोक अदालत है उसके सामने, जज के सामने उसको पेश किया जाता है और फिर उसको अपने पिता और पत्नी की हत्या करने के जुर्म में जेल में भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इस पूरी घटनाओं के माध्यम से आप लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि इन हवस के कारण न जाने कितने ही लोगों ने इतने खौफनाक कदमों को उठाया है, जिनकी वजह से उनको बहुत सारी जो बातें हैं उनका सामना करना पड़ता है और उनको उनकी सजा भी भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि कभी भी किसी भी ऐसे खौफनाक कदम को ना उठाएं, क्योंकि इनके परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है यहाँ पर नसीम की गलती थी, या फिर यह गलती उसके पिता जुबैर की थी, या फिर वह सारी की सारी जो उस रुखसाना को जो सजा मिली उसकी वह हकदार थी या नहीं? आप अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।